श्री लक्ष्मी रमणम नौमी गौरी रमण रूपिणम स्फोट रूपम यतः सर्वम जगदेदद्विवर्तते। नमस्कार साथियों, मैं राहुल कुमार सारस्वत आप सभी का संस्कृत स्पेस के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी जोर शोरों से चल रही होगी। साथियों, आप सभी को पता है कि आप लोग पेड कोर्स में तैयारी कर रहे हैं और उसी श्रृंखला में आप मेरे साथ जुड़ते हैं। जो शब्द रूप वाला टॉपिक है, हम लोग जो बात करते हैं आज वो शब्द रूप पर बात कर रहे हैं और हम लोगों की क्लास अनवरत रूप से शब्द रूप को लेकर के चल रही है। शब्द रूप की बात करते हैं और शब्द रूप में आप लोगों ने इससे पहले 5 क्लास देख ली है। कितनी क्लास देख ली हैं? 5। जिन लोगों ने कोर्स लिया है और अभी तक ये 5 क्लास नहीं देखी हैं, जो इन 5 कक्षाओं से रूबरू नहीं हुए हैं, वो एक बार जाकर के इन 5 कक्षाओं को देख लें। पहली क्लास में हम लोगों ने परिचय जाना था कि सुबंत किसे कहते हैं, किस प्रकार से स्वादि उत्पत्ति होती है। दूसरी क्लास में हमने राम शब्द के रूप को जाना था। तीसरी क्लास में हमने सर्व शब्द को जाना था। चौथी क्लास में हम लोगों ने जाना था, आपको ध्यान हो तो, विश्वपा शब्द को जाना था, हरि शब्द को जाना था, हरि गुरु शब्द को जाना था। 5वीं क्लास में हमने सखा शब्द को जाना था, पति शब्द को जाना था, त्रि शब्द को जाना था, द्वि शब्द को जाना था। तो ये क्लास हम कर चुके हैं, ये क्लासेस हम कर चुके हैं और इन शब्दों पर बात कर चुके हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं, आज की कक्षा में जो बात करने वाले हैं, वो एक है बहुश्रेयसी, दूसरा है पितृ और तीसरा है गौ। इन 3 शब्दों की बात करने वाले हैं। माफी चाहूंगा, यहाँ गौ नहीं होता है, गौ नहीं होता है, शब्द है गो। क्या शब्द है? गो शब्द है। यहां पर भी आप देखेंगे तो गो शब्द है, ठीक है। तो आपको ध्यान होना चाहिए, आज हम 3 शब्दों की बात करेंगे, बहुश्रेयसी, पितृ और गो, ठीक है। इस कक्षा पे चलने से पहले आप लोगों की 2 शिकायत थी। एक शिकायत मुझ तक जो पहुंची वो थी कि सर बहुत डीप पढ़ा रहे हैं, मतलब इतना लेवल नहीं रखना चाहिए। तो आपको एक बार बता देता हूं कि आप जो हम लोगों से जुड़े हो वो 2 लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जो शास्त्री करके आए हैं, शास्त्री में हैं, शास्त्री थर्ड ईयर में हैं, और एक वो लोग हैं जो बीए थर्ड ईयर में हैं। तो हो सकता है मॉडर्न जो बीए कर रहे हैं, जो संस्कृत बीए कर रहे हैं, उनको ये कठिन लगे, लेकिन ये कठिन नहीं है। आप एमए का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं। और दूसरी बात, सामान्य के अंदर विशेष नहीं आता है, विशेष के अंदर सामान्य आ जाता है। अगर आप किसी चीज की गहराई में जाओगे तो उसका जो तट होता है उससे आप अवगत होंगे, लेकिन सिर्फ आप तट पर ही रह जाओगे तो उसकी गहराई से अवगत नहीं होगे। एग्जामिनर कोई भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है तो आप ये कह के आएंगे कि हमने तो इतना डेप्थ में पढ़ा ही नहीं, ये तो क्वेश्चन डीपली आ गया। दूसरी बात, ये शब्द रूप की आपकी अजंत पुल्लिंग एक पहला पीरियड है और इस पीरियड में आपको डेप्थ में इसलिए जानना है कि आगे जब हम अजंत स्त्रीलिंग को पढ़ें, अजंत नपुंसक लिंग को पढ़ें, हलंत पुल्लिंग को पढ़ें, हलंत स्त्रीलिंग को पढ़ें, तो आपको समस्या ना आए, तब हम दौड़ते हुए चलें। समझ में आ गया कि नहीं? तो अभी हम लोग नींव मजबूत कर रहे हैं और नींव मजबूत तभी होती है जब हम उसका आधार देख लें कि किन किन सूत्रों पर शब्द रूपी जो इमारत है वो टिकी हुई है, ठीक है। दूसरी बात, एक प्रश्न था कि सर आपकी स्पीड बहुत है। देखो, मैंने कहा कि हम डीप में भी पढ़ रहे हैं, पाठ्यक्रम भी हम लोगों का ज्यादा है, शब्द रूप एक विशाल पहाड़ तरह है, तो उसमें जल्दी नहीं कर रहे हैं। आपकी सेटिंग में उसका जो स्पीड है वो कम करने का भी ऑप्शन होता है, तो आप वहां से वॉइस को और स्पीड को दोनों को कम कर सकते हैं, तो ये कोई समस्या है नहीं, ठीक है। तो आज की क्लास पे जो हम बात करने वाले हैं वो 3 शब्द हैं, बहुश्रेयसी, पितृ और गो। इन 3 शब्दों पर आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो 3 शब्दों पर हम बात करेंगे, 3 शब्दों के विषय में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। देखिए, 3 शब्दों के विषय में थोड़ा थोड़ा ये है कि बहुश्रेयसी शब्द की नदी संज्ञा होती है, ये बात ध्यान रखना। नदी संज्ञा करने वाला सूत्र है यू स्त्राख्यो नदी, ये भी हम पढ़ेंगे आज, ठीक है। कौन सूत्र है? यू स्त्राख्यो नदी, ठीक है, ये भी आज हम पढ़ेंगे। तो यू स्त्राख्यो नदी, इस सूत्र के माध्यम से क्या होती है? नदी संज्ञा होती है, ये भी हम जान लेंगे। किसकी नदी संज्ञा करता है? तो दीर्घ ईकार जिनके अंत में है, अर्थात ईकार जिनके अंत में है, ऊकार जिनके अंत में है। तो आप देखोगे बहुश्रेयसी में बड़ा ई है,
बहुश्रेयसी है तो बड़ा ई है। तो जिनके लास्ट में, जिनके अंत में दीर्घ ईकार होता है, उकार होता है, उसकी इस सूत्र के माध्यम से नदी संज्ञा होती है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि बहुश्रेयसी शब्द की कौन सी संज्ञा होती है, किस सूत्र से होती है, ये आपको दोनों चीज पता होना चाहिए। लेकिन ये कहता है स्त्रियाख्यो। स्त्रियाख्यो कहने का मतलब है नित्य स्त्रीलिंग, नित्य स्त्रीलिंग, अर्थात ऐसे दीर्घ इकारांत उकारांत शब्द चाहिए जो नित्य स्त्रीलिंग हो। नित्य स्त्रीलिंग का तात्पर्य यह है कि जो सर्वथा एक ही लिंग में चले वो हो स्त्रीलिंग, ठीक है। लेकिन हम लोग, आप सोच रहे होंगे अजंत पुल्लिंग पढ़ रहे हैं, इसमें स्त्रीलिंग बीच में कहां से आ गया। तो जब हम बहुश्रेयसी शब्द को जानते हैं तो इसमें दो शब्द हैं, एक है बहु और एक है प्रशस्य शब्द, ध्यान रखना। एक है बहु, एक है प्रशस्य शब्द। बहुवादिव्यश्च सूत्र से बहु को गीस आदेश होता है तो बहुवी बनता है। क्या बनता है? बहुवी। प्रशस्य शब्द को एक सूत्र है प्रशस्यस्य स्रः, और इससे यहां पर स्र आदेश हो जाता है। किसको? प्रशस्य शब्द को। तो स्र हो जाएगा। ईयसुन प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? ईयसुन। ईयसुन में से ईयस शेष बचता है तो श्रेयस हो जाता है, ठीक है। तो ईयसुन होकर के श्रेयस हो जाता है, और यहीं पर उगतिश्च सूत्र से गीप हो जाता है। तो गीप का ई मिलकर के बन जाता है श्रेयसी। तो इसका अर्थ होता है बहव्यः श्रेयस्यो। क्या होता है? बहव्यः श्रेयस्यो यस्य स बहुश्रेयसी, ठीक है। अर्थात अति प्रशंसनीय स्त्रियों वाला कोई पुरुष, जिसके पास अति प्रशंसनीय स्त्रियां हो, उसको हम कहते हैं बहुश्रेयसी। यहां पर बहुव्रीहि ही समास हुआ है, ये भी आप ध्यान रखना। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बहुश्रेयसी में कौन सा समास हुआ है, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि यहां पर बहुव्रीहि ही समास हुआ है। बहु से ही शुरू हो रहा है, बहुव्रीहि ही समास हुआ है, ठीक है। अब इसका अर्थ क्या हो गया कि अति प्रशंसनीय स्त्रियों वाला पुरुष। तो ये पुरुष जो होता है, पुरुष तो पुल्लिंग है, तो ये पुल्लिंग जो पुरुष है उसका विशेषण है, ठीक है। और विशेष से यल्लिंगम यद्वचनम विशेषणे पितरलिंगम तद्वचनम। तो बहुश्रेयसी शब्द क्या है? पुल्लिंग शब्द है। लेकिन युस्त्राख्यो नदी जो सूत्र है वो तो नित्य स्त्रीलिंग, जो इकारांत उकारांत शब्द होते हैं उनकी ही नदी संज्ञा करता है। समझ में आया? तो इसकी नदी संज्ञा कैसे होती है, इस चीज को भी हम लोग आज जानेंगे। उसके बाद पितृ शब्द है। देखो ये ध्यान रखना है, यहां श्रेयसी शब्द से, श्रेयस शब्द से जब गीप हुआ था तो श्रेयसी बना था। प्रशस्यस्य स्रः इस सूत्र से स्र आदेश करके ईयसुन प्रत्यय करके श्रेयसी बना करके गीप प्रत्यांत गयंत श्रेयसी बना करके, तो गीप प्रत्यय तो उगतिश्च सूत्र से स्त्री प्रत्यय को ही बहुत कहते हैं। जो स्त्रीत्व को द्योतित करता है वही तो गीप है। तो श्रेयसी शब्द तो स्त्रीलिंग है, लेकिन समास वसात बहुव्रीहि समास जब हो गया तो बहुश्रेयसी शब्द क्या हो गया, और स्त्रियां पुंवत से बहु शब्द को पुल्लिंग हो गया। तब इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अति प्रशंसनीय स्त्रियों वाला पुरुष। तो समास वसात ये पुल्लिंग में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। दूसरी बात हम पितृ पे बात करेंगे जिसका अर्थ होता है पिता, गो पे बात करेंगे जिसका अर्थ होता है बैल। तो ये हम लोग आज बात करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि हम बस बहुश्रेयसी शब्द पढ़ेंगे। बहुश्रेयसी ईकारांत है, नदी संज्ञक शब्द है, ये भी हम लोग अच्छे से जान चुके हैं। अब देखिए, सूत्र था युस्त्राख्यो नदी। इस सूत्र के माध्यम से बहुश्रेयसी शब्द की नदी संज्ञा होती है। इस सूत्र के माध्यम से क्या होती है? बहुश्रेयसी शब्द की नदी संज्ञा होती है। ईदंत उदंत नित्य स्त्रीलिंग शब्द नदी संज्ञक होते हैं। ईदंत और उदंत अर्थात जिनके अंत में ईकार है, जिनके अंत में ओकार है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं लेना है आपको, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा कि जिन शब्दों के अंत में दीर्घ ईकार हो, जिन शब्दों के अंत में दीर्घ उकार हो, उनकी ये नदी संज्ञा करता है। क्लियर हो गया? अब वही प्रश्न आ जाएगा कि बहुश्रेयसी शब्द तो स्त्रीलिंग था, स्त्रीलिंग है, लेकिन जब समास हो गया, जब हमने बहुव्रीहि समास कर लिया, बहुव्रीहि समास करने से हमको अर्थ प्राप्त क्या हुआ? अति प्रशंसनीय स्त्रियों वाला पुरुष। तो ये पुरुष तो पुल्लिंग है,
तो किस प्रकार से ये नित्य स्त्रीलिंग हुआ? तब एक वार्तिक आती है प्रथम लिंग ग्रहणम च। प्रथम लिंग ग्रहणम च क्या कहता है कि लिंग गौण होने पर भी प्रथम लिंग ग्रहण करके नदी संज्ञा कहनी चाहिए। दोबारा अर्थ देखेंगे, वार्तिक आती है प्रथम लिंग ग्रहणम च, और बात हमारी क्या बनती है कि लिंग गौण होने पर। अब यहां पर स्त्रीलिंग जो थी वो गौण हो गई है। गौण का मतलब है अप्रधान। गौण का मतलब क्या है? अप्रधान। अप्रधान हो गई है। क्यों हो गई है? तो समास वसात। क्यों हो गई है? समास वसात। हमने बहुव्रीहि समास करने से ये बहुश्रेयसी शब्द पुरुष का विशेषण बन गया है, इसलिए यहां पर स्त्रीलिंग क्या हो गई है? गौण हो गई है, अप्रधान हो गई है, क्योंकि प्रधान अर्थ तो ये पुरुष को बता रहा है। ठीक है, तो लिंग गौण होने पर प्रथम लिंग का ग्रहण करके, प्रथम लिंग इसकी क्या थी? बहुश्रेयसी शब्द की। कब प्रथम देखना है? तो समास से पूर्व। समास से पूर्व बहुश्रेयसी में जो श्रेयसी था उसकी लिंग थी नित्य स्त्रीलिंग, लेकिन समास वसात वो क्या हो गया? पुल्लिंग। तो जो प्रथम लिंग हुई वो ही स्त्रीलिंग करके नदी संज्ञा कहनी चाहिए। तो हम लोग प्रथम लिंग को ग्रहण करके, उसके स्त्रीलिंग को ग्रहण करके हम लोग क्या कर देते हैं? बहुश्रेयसी शब्द की नदी संज्ञा कर देते हैं। निष्कर्ष ये निकल के आता है कि बहुश्रेयसी शब्द क्या है? नदी संज्ञक शब्द है। नदी संज्ञक शब्द बहुश्रेयसी है। ये आपका निष्कर्ष निकल आएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत आपको यहां पर नहीं होगी। ठीक है, तो ये बहुश्रेयसी शब्द की क्या होती है? नदी संज्ञा होती है। जब बहुश्रेयसी शब्द से सु लेकर के जब आप आते हो, बहुश्रेयसी शब्द रहेगा, और बहुश्रेयसी शब्द से जब आप सुविभक्ति ले आओगे, तो आपने एक सूत्र पढ़ा था, इसकी तो उपदेश्य ऋणासिक से संज्ञा तस्य लोपः से लोप, और इसकी अप्रक्त संज्ञा करके एक सूत्र आपने पढ़ा था, हल्ज्ञाभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रक्तम हल, सुति श्याप्रिक्तम हल। ये सूत्र मैंने आपको सखा शब्द जब मैं पढ़ा रहा था तब पढ़ाया था। ये कहता था हलंत से परे, गयंत से परे, आवंत दीर्घंत से परे, सूती सी का जो अप्रक्त हल उसका लोप होता है। तो देखो हलंत नहीं है, यहाँ गयंत है, क्योंकि श्रेयसी में गीप हुआ है। ऐसे दीर्घ से परे स का लोप हो जाता है, तो स का लोप हो जाएगा, बन जाएगा बहुश्रेयसी। अर्थात पूछा जाएगा कि प्रथमा विभक्ति के एक वचन में क्या बनता है, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, बहुश्रेयसी। अब यहां पर पूछ लेगा प्रथमा विभक्ति के एक वचन में क्या बनता है, तो आप ध्यान रखें कि यहां पर विसर्ग नहीं होंगे, क्योंकि जैसे सखा में दीर्घ आकार है उसी प्रकार से यहाँ बहुश्रेयसी में दीर्घ ईकार है। वहां क्या था, जैसे आप लोग वहां पर देखते थे दीर्घ था, हलिंग्याभ्यो दीर्घात सूत्र से प्रथम हल से लोप होता था, उसी प्रकार यहाँ पर भी उसी सूत्र से लोप होकर के बहुश्रेयसी ये शब्द सिद्ध हो जाता है। क्लियर हो गया? तो ये आपका बन गया। यहाँ रहेगा बहुश्रेयसी औ, यहाँ पर यण कर लेना है। क्या कर लेना है? यण कर लेना है। यहाँ पर क्या करना है? यण कर लेना है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो बहुश्रेयसी, बहुश्रेयसी औ, बहुश्रेयस्यौ, बहुश्रेयसी जस जस का अस, यण बहुश्रेयस्यः। यहाँ पर आप क्या करोगे? अम को अमी पूर्वः, अमी पूर्वः से पूर्व रूप करोगे, अमी पूर्वः से पूर्व रूप कर लोगे। यहाँ पर यण कर लोगे। यहाँ पर सवर्ण दीर्घ, प्रथमयोः पूर्व सवर्ण, सवर्ण दीर्घ यहाँ पर करना है। बहुश्रेयसीन क्या करना है? सवर्ण दीर्घ, तस्मात् छसो न पुंसी सूत्र से नत्व करके बनाना है बहुश्रेयसीन। बहुश्रेयस्या में यण कर लेना है, यण कर लेना है। ये में कुछ नहीं करना है, यहाँ रुत्व विसर्ग करना है। इन तीनों जगह बहुश्रेयसी भी, बहुश्रेयसीभ्य, बहुश्रेयसीभ्य रुत्व विसर्ग करना है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ क्या करना है? रुत्व, ससज सोरु से रुत्व करना है, खरबसानयो विसर्जनीय से विसर्ग करना है। तो ये बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भी कुछ नहीं है, भ्याम भ्याम है। इन दोनों में आपको यण करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है? यण करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है? मूर्धन्यादेश करना है, मूर्धन्य करना है। ठीक है, बहुश्रेयसी नाम में क्या करना है? ह्रस्व नद्यापो नुट से नुट करना है, नुट करना है। क्यों? ह्रस्वंत से परे, नद्यंत से परे। नद्यंत मतलब नदी संज्ञक शब्द से परे, तो नदी संज्ञक शब्द हो जाएगा बहुश्रेयसी, उससे परे आम को हो जाएगा नुट, नुट का बचेगा न, बन जाएगा बहुश्रेयसी नाम। क्लियर हो गया? अब हमारे पास कुछ रूप बचते हैं ये वाले।
ये 4 रूप विशेष हैं, इनको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं? बहुश्रेयसी, बहुश्रेयस्यौ, बहुश्रेयस्यः, बहुश्रेयसीं, बहुश्रेयस्यौ, बहुश्रेयसीं, बहुश्रेयस्या, बहुश्रेयसीभ्याम, बहुश्रेयसीभिः, बहुश्रेयस्यै, ये रूप हमको देखना है। बाकी सब हम लोग एक बार देख चुके हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए हम लोग देखने वाले हैं कौन कौन सी विभक्ति हम लोग देखने वाले हैं, एक बार क्लियर कर लेते हैं। देखो हम लोग देखेंगे 2, यहां पर एक बार इसको कर लेते हैं। देखो अच्छे से देखेंगे हम लोग क्या करते हैं। पहले देखेंगे हमने टा तक देख लिया था, हम लोग देखेंगे। देखो शब्द है हमारे पास बहु श्रेयसी प्लस गे विभक्ति, एक ये देखेंगे। दूसरे नंबर पर हमारे पास आती है बहु श्रेयसी प्लस गसी विभक्ति। पंचमी का एक वचन चाहे ले लीजिए गस, ये 2 विभक्ति। ठीक है, तो ये हम देखेंगे। अब बहुश्रेयसी गे का बसता है ए और गसी और गस का बसता है अस, ये आपको पता है। ठीक है, क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया। अब यहां पर सूत्र आता है आर्णद्या। कौन सूत्र आ गया? आर्णद्या। जल्दी जल्दी चलते हैं, बिल्कुल सरल है। कौन सूत्र आ जाएगा? आर्णद्या। प्रक्रिया आपको एक बार समझ में आ गई तो आपको आगे कभी दिक्कत नहीं होगी। आर्णद्या क्या कहता है? नद्यंत शब्द से परे। देखो व्याकरण को समझने के लिए सूत्र को समझो और सूत्र को घटाते चलो। तो यहाँ क्या है? नद्यंत शब्द से परे। तो नद्यंत शब्द कौन है? बहुश्रेयसी। बहुश्रेयसी इसकी नदी संज्ञा होती है। नद्यंत शब्द से परे गित विभक्ति को, गित मतलब जहां ग की संज्ञा हो, तो ग की संज्ञा होकर यहाँ ए बचता है, यहाँ पर भी गसी गस में ग की संज्ञा होकर के अस बचता है। ठीक है, गित व्यक्तियों को पर्यते आट का आगम। आण नद्या से ही पता चल रहा है, नद्या आट आगमो होती, आड़ आगमो होती, तो आट का आगम होता है। जो आट का आगम है ये टित है क्योंकि यहाँ ट की संज्ञा होती है, ये टित है क्योंकि यहाँ ट की संज्ञा होती है, और टित होने के कारण ये आदि में बैठेगा। जिसको हो रहा है उसके आदि में, तो किसको हो रहा है? गित विभक्तियों को। तो गित विभक्ति से पहले आकर के आट बैठ जाएगा और आट में आ बसता है क्योंकि ट की तो एक संज्ञा होती है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे देखना ध्यान से। हम यहां पर क्या लिखेंगे? बहु श्रेयसी प्लस आट का आ और ए। क्लियर हो गया। उसी प्रकार यहां रखेंगे बहु श्रेयसी आट का आ प्लस गसी गस का अस, दोनों में स्थिति समान रहेगी। कितना समझ में आ गया? आ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सूत्र आता है आटश्च। क्या सूत्र आता है? आटश्च। सरल चीज है। ठीक है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, सूत्र आता है आटश्च। आटश्च आ गया। आटश्च क्या कहता है? आट से अच परे हो, तो आट क्या है? आ, उससे अच परे होना चाहिए। अच में ए भी आता है, अ भी आता है, तो पूर्व और पर के स्थान पर, पूर्व में आ पर में ए, पूर्व में आ पर में अ स्थान पर वृद्धि होती है। तो आ और ए को वृद्धि हो जाएगी आई, आ और अ को वृद्धि हो जाएगी आ, सौ मिलके बन जाएगा आस। समझ में आ गया कि नहीं? अब यहां पर हम सूत्र लगाएंगे इको यणची। क्या लगाएंगे? इको यणची से यण। यहां पर भी हम लोग यण कार्य करेंगे। क्या करेंगे? यण कार्य। यण कार्य होने पर क्या स्थिति रहेगी? ध्यान से देखिए, यण कार्य करने पर स्थिति क्या रहेगी? बहु, आपके दिमाग में पिक्चर बननी चाहिए, बहु श्रेयस हलंत हो जाएगा, ई को य हो जाएगा, यहां रहेगा ए। ऐसे ही यहां बहु श्रेयस सहलंत, यहां ई नहीं सॉरी, यहां पर हो जाएगा य और यहां रहेगा आस। आस में आपको पता है कि यहां पर आस में आपको क्लियर पता है कि सकार का रुक्त होकर के विसर्ग हो जाएगा। ठीक है, जब हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? बहु श्रेयस्यै बन गया। ऐसे ही यहां पर बना लेंगे बहु श्रेयस्या, दोनों जगह।
तो कोई आपको दिक्कत यहां पर होने वाली नहीं है। दोनों आप समझ गए, दोनों सूत्र आप एकदम समझ गए हैं। बहुश्रेयसी ये समझ गए और एक ये समझ गए, दोनों आप समझ गए, आपको कोई दिक्कत होने वाली यहां पर नहीं है। ठीक है, अब जब एक बार रूप देखेंगे तो बहुश्रेयस्य बन गया, बहुश्रेयस्याः बन गया, बहुश्रेयस्याः बन गया। अब बनाना है बहुश्रेयस्याम। क्या बनाना है? बहुश्रेयस्याम। देखिए बहुश्रेयस्याम में सेम वही है, शब्द क्या है? बहुश्रेयसी। बहुश्रेयसी शब्द से कौन सी व्यक्ति आई? सप्तमी का एकवचन गी। यहां पर भी आण नद्या सूत्र से 8 का आगम प्राप्त है, लेकिन तभी सूत्र आ जाता है गेराम नद्याम निभ्यः। गेराम नद्याम निभ्यः, ये सूत्र ऊपर लिखा हुआ है। गेराम नद्याम निभ्यः, ये क्या कहता है? नद्यंत, आवंत और नि शब्द से परे, 3 शब्दों से परे कहता है। नद्यंत, आवंत, नि शब्द से परे। तो यहां कौन सा शब्द है? नद्यंत शब्द है। बहुश्रेयसी की नदी संज्ञा है। नद्यंत शब्द से परे गी के स्थान पर आम होता है, गी के स्थान पर आम होता है। तो इस सूत्र के माध्यम से यहां पर गी के स्थान पर क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा। तो बहु श्रेयसी प्लस गी को क्या हो गया? आम। अब यहां पर आप क्या करोगे? वही आण नद्या सूत्र लगा दोगे और आण नद्या सूत्र से क्या हो जाएगा? 8 का आगम हो जाएगा। तो हो जाएगा बहुश्रेयसी प्लस 8 का आ और गी को हुआ आम। आटस्थ सूत्र से आप क्या कर लोगे? वृद्धि कर लोगे। आटस्थ सूत्र से क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, मिलकर के बन जाएगा आम और यण कर दोगे। क्या कर दोगे? यण कर दोगे तो बन जाएगा बहुश्रेयस्याम। ठीक है, श्रेय यण या में मिला दो, बन गया बहुश्रेयस्याम। कोई दिक्कत आपको नहीं हुई। ठीक है, समझ में आया करी? बहुश्रेयसी गी, गेराम नद्याम निभ्यः से आम, आण नद्या से 8, आटस्थ से वृद्धि, इकोणची से यण, मिला देने पर बन जाता है बहुश्रेयस्याम। ठीक है, बहुश्रेयस्याम। और कहीं आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। संबोधन की बात करें तो संबोधन में बनता है हे बहुश्रेयसी। यहां हिरस्व हो जाता है, हे बहुश्रेयसी बनता है। हे बहुश्रेयसी, हे बहुश्रेयस्यौ। यहां पर एक सूत्र है अम्बार्थ नद्यो हिरस्वः। कौन सूत्र है? अम्बार्थ नद्योर हिरस्वः। अम्बार्थ नद्यो हिरस्वः ये कहता है अम्बार्थक और नदी संज्ञक शब्दों को संबोधन में हिरस्व हो जाता है। तो बहुश्रेयसी दीर्घ था, हिरस्व हो जाएगा, बन जाएगा हे बहुश्रेयसी। ये वाला सूत्र है। अम्बार्थ तथा नद्यन शब्दों को संबुद्धि परे रहते। संबुद्धि आप लोग जान चुके हो, एक वचन संबुद्धि, संबोधन में प्रथमा के एक वचन की संबुद्धि संज्ञा होती है। तो बन जाएगा हे बहुश्रेयसी, हे बहुश्रेयस्यौ, हे बहुश्रेयस्य। ठीक है, कोई दिक्कत आपको यहां पर नहीं होगी। चलते हैं आगे। अगला हमारा जो शब्द है वो है पितृ। ऋकारांत शब्द है, पितृ शब्द है, ऋकारांत शब्द है। अब इसको समझने का प्रयास करेंगे, एक बार रूप देख लेंगे। ठीक है, ये रूप है। तो देखिए यहां पर आपको कौन कौन रूप में कोई दिक्कत नहीं होगी, उसके बाद समझेंगे। देखो पितृभ्याम 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 मिलाना है, पितृभि पितृभ्य पितृभ्य रुत्व विसर्ग करना है। ठीक है, रुत्व विसर्ग करना है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। उसके बाद पित्रोह पित्रोह इन दोनों में यण करना है। पितृ प्लस ओस, री को यण होगा र, मिला दोगे पित्रोह। पित्रा पित्रे यहां पर भी यण करना है। ठीक है, यहां पर भी यण करना है। यहां तक आपको दिक्कत होने वाली कोई नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं पितृन। पितृन जो है, पितृन देखो ये पितृन जो है, इस पितृन में भी आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पहले आप क्या करोगे? सवर्ण दीर्घ, प्रथमयोः पूर्व सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ और तस्मात् छसो नपुंसी से नत्व। पितृ प्लस सस, सस का बचेगा अस, प्रथमयोः पूर्व सवर्ण दीर्घ से करोगे सवर्ण दीर्घ तो पितृस और तस्मात् छसो नपुंसी से हो जाएगा नत्व, बन जाएगा पितृन। यहां पर भी कोई आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। अब कुछ चीजें बची, जैसे पिता शब्द। अब पितृ शब्द रहेगा और
पितृ शब्द के आप एक वचन में सुविभक्ति ले आओगे। क्या ले आओगे? सुविभक्ति। ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है, सुविभक्ति ले आओगे। तब आपको यहां सूत्र पढ़ना पड़ेगा, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। रित उसनस पुरु दंसो अनेहसाम च, एक बार अपने से बोल के देखिए। रित उसनस पुरु दंसो अनेहसाम च, ये कहता है संबुद्धि भिन्न सु परे रहते, सिर्फ सु में ही करता है, वो भी प्रथमा विभक्ति के एक वचन वाले सु में करता है, न कि संबोधन के एक वचन वाले सु में करता है, ठीक है। संबुद्धि भिन्न सु अर्थात प्रथमा व्यक्ति का एक वचन सु परे रहने पर हृदंत उसनस पुरुदंसस अनेहस, ये चार शब्द हो गए। एक हृदंत जो शब्द होंगे, उसनस हो, पुरुदंसस और अनेहस, इन शब्दों को अनंग करता है। क्या करता है? अनंग आदेश। तो पूछा जाएगा पिता में कौन सा आदेश है? प्रश्न क्या बनने आएगा? पितृ शब्द के प्रथमा व्यक्ति के एक वचन में कौन सा आदेश है? तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां पर तो अनंग आदेश है। क्या ध्यान रखना पड़ेगा? कि यहां पर तो अनंग आदेश है। अनंग आदेश पहले भी आपको अनंग सूत्र से सखा शब्द में बताया था, तो ये गित है, और गित होने के कारण गिच्छ सूत्र की सहायता से अंत्य अल के स्थान पर होता है और इसका अन शेष रहता है, ठीक है। क्या शेष रहता है? अन। तो यहां पर रिद उसनस पुरु दंसो अनेहसाम च, इस सूत्र से अनंग हो जाएगा। अंत के स्थान पे होगा तो अंत्य है री, अनंग का बसता है अन, यहां रहेगा सु, बन जाएगा पितन। क्या बन जाएगा? पितन। यहां पर आप क्या करेंगे? उपधा संज्ञा। उपधा संज्ञा किस सूत्र से होगी? अलो अंत्यात पूर्व उपधा, फिर दीर्घ हो जाएगा उपधा संज्ञा, फिर तो सखा शब्द जैसे बनाया था। सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ, चा संबुद्धौ, सर्वनाम स्थान पर ही रहते दीर्घ हो जाएगा तो बन जाएगा पितान। क्या बन जाएगा? पितान। और जब पितान बनेगा तब नलोपह प्रातिपदिकांतस्य, नलोपह प्रातिपदिकांतस्य, इस सूत्र से नकार का हो जाएगा लोप, बन जाएगा पिता, ठीक है, पिता। और यहां सु का जो लोप होता है वो हो जाता है हलंगाभ्यो, हलंग्याभ्यो से अप्रक्त हल का लोप हो जाता है, अप्रक्त एकाल प्रत्यय से अप्रक्त संज्ञा करके तो पिता बन जाता है। क्लियर हो गया? पिता आपका बन जाता है, कोई दिक्कत पिता में आपको नहीं होती। बस प्रश्न यहां से बने तो ध्यान रखना है कि पितृ शब्द से पिता बना है और पितृ शब्द में अनंग आदेश होकर के पिता बना है। ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आता है पितरौ। पितरौ में कुछ नहीं है, पितृ शब्द रहेगा, पितृ में औ आ जाएगा, सूत्र आ जाएगा ऋतोंगी सर्वनाम स्थानयो। क्या सूत्र आ जाएगा? ऋतोंगी सर्वनाम स्थानयो, ऋतोंगी सर्वनाम स्थानयो, ये मिला हुआ है, ठीक है। ऋतोंगी सर्वनाम स्थानयो देख लीजिए क्या है। ऋतोंगी सर्वनाम स्थानयो, ये कहता है ऋतोंगी सर्वनाम स्थानयो सूत्र, ये कहता है गी अथवा सर्वनाम स्थान परे हो। तो गी परे हो, गी मतलब सप्तमी विभक्ति का एक वचन परे हो, या सर्वनाम स्थान परे हो। सर्वनाम स्थान का मतलब है सु औ जस अम आउट, ये पांच प्रत्यय परे हो अथवा गी परे हो तो ऋदंत अंग के स्थान पर गुण होता है। ऋतोंगी सर्वनाम स्थानयो इत्यनेन सूत्रेण को कहवती, तो गुण एक आदेश गुण करता है। ये क्या करता है? गुण करता है, आपको पता होना चाहिए। तो जब गुण करेंगे तो री को गुण क्या होता है? अर। री को गुण क्या हो जाएगा? अर। यहां देखिए तो री को गुण हो जाएगा अर, तो पीतर प्लस आपके पास क्या है? औ, मिला दीजिए तो बन जाएगा पितरौ। पूर्ण रपरह की सहायता से अर होकर के बन जाएगा पितरौ, ठीक है। तो यहां पर भी गुण हुआ है पितरौ, यहां पर भी पितरह में गुण हुआ है। उसी सूत्र से ऋतोंगी सर्वनाम स्थान है, उसे गुण होगा, री को हो जाएगा अस अर, तो पितर, जस का बचेगा अस, मिला दीजिए पितरस, साकारुत्व विसर्ग पितरह। पितरम में भी गुण होगा, ऋतोंगी सर्वनाम स्थान है क्योंकि अम ही सर्वनाम स्थान है, तो अर हो जाएगा, अम मिल जाएगा पितरम, पितर इसी की तरह बन जाएगा। तो यहां पर क्या होगा? गुण। यहां पर भी क्या होगा? गुण होगा। इन दोनों में भी क्या होगा? गुण होगा। और यहां पर पिता में क्या होगा? अनंग आदेश। क्या होगा?
अनंग आदेश। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पितरी को भी देख लेते हैं कि पितृ शब्द रहेगा और पितृ शब्द से जब गी विभक्ति आएगी तो गी का ई बचेगा और इसी सूत्र से ऋतोंगी, क्योंकि ये गी में भी गुण करता है तो यहां पर भी गुण होकर के पितर बन जाएगा, ई मिल जाएगा, बन जाएगा पितरी। बन गया पितरी। पितुहु पितुहु को एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, पितुहु पितु को हमको समझना है। पितुहु पितु को एक बार देख लेते हैं। देखिए यहां पर देखिए पितृ शब्द रहेगा, एक बार देख लेते हैं पितृ। और पितृ शब्द से चाहे गसी ले आओ चाहे गस ले आओ षष्ठी का, ठीक है, दोनों का अस बचेगा। पितृ प्लस अस। सूत्र आता है रित उत। रित उत सूत्र है, रित उत सूत्र है। तो ध्यान रखना क्या कहता है, रित से गसी और गस का अत परे हो। क्या कहता है, रित से, तो रित क्या हो गया री, उससे परे क्या होना चाहिए, गसी और गस का अत होना चाहिए, तो गस हो गया आ। पूर्व और पर के स्थान पर, पूर्व क्या है री, पर क्या है अ, इन दोनों के स्थान पर उ होता है। तो जब हम कर देंगे पी तो हलंत कर दिए, री और अ के स्थान पर उ कर लेंगे, उरण पर अ से र हो जाएगा और अ तो चला गया, स बचेगा। अब इन दोनों का संयोगांत लोप प्राप्त होगा। जब संयोगांत लोप प्राप्त होगा तो सूत्र आ जाएगा राजसस्य। कहता है रेप से परे यदि संयोगांत लोप हो, रेप से परे यदि संयोगांत लोप हो तो सकार का ही लोप होता है। तो सकार का लोप बन जाएगा तो बन जाएगा पितुर। क्या बन जाएगा, पितुर। और रकार का रुत्व विसर्ग करके बन जाएगा पितुः। क्या बन जाएगा, पितुः। तो देखिए पितुः पितुः पंचमी और षष्ठी के एक वचन में बन जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। पितृडाम में क्या करना है कि पितृ प्लस आम, पितृ प्लस आम, नामी सूत्र से दीर्घ कर लोगे तो बन जाएगा पितृ नाम। ह्रस्व नद्यापो नुट से नुट भी करना है तो नुट हो जाएगा। लेकिन यहां पर जो ड़त्व होता है वह ड़त्व, यहां पर जो ड़त्व होता है वह अटक उपांग नुम व्यवायपी सूत्र से ड़त्व नहीं होता है। क्यों, क्योंकि यहां रेप सकार नहीं है। तो किस होता है, री वर्णाणस्य ड़त्वम वाच्यम, री वर्णाणस्य ड़त्वम वाच्यम, ध्यान रखिएगा। ठीक है, री वर्णाणस्य ड़त्वम वाच्यम, इस सूत्र से यहां पर ड़त्व होता है। किस सूत्र से होता है, री वर्णाणस्य ड़त्वम वाच्यम। ये क्या कहता है कि री वर्णांत, कहता है री वर्णांत शब्द से परे नकार को ड़त्व होता है, ड़त्व होता है। ठीक है, तो री वर्ण से परे नकार को ड़त्व होता है। जब ऐसा कह देगा तो री वर्ण से परे नकार को ड़त्व हो जाएगा, बन जाएगा पितृणाम। तो पिता शब्द के रूप आप लोग, पितृ शब्द के रूप आप लोग जान चुके। पिता पितरौ पितरः, पितरम पितरौ पितॄन्, पित्रा पितृभ्याम पितृभिः, पित्रे पितृभ्याम पितृभ्यः, पितुः पितृभ्याम पितृभ्यः, पितुः पित्रोः पितॄणाम, पितरि पित्रोः पितृषु। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। संबोधन में बनेगा हे पितः, संबोधन में क्या बनेगा, हे पितः। बाकी हे पितरौ हे पितरः, हे पिता संबोधन में क्यों बनेगा, क्योंकि अनंग आदेश नहीं होगा। क्योंकि जो अनंग आदेश करता था वो समुद्धि भिन्न में करता था, अनंग आदेश नहीं होगा। ऋतोन्दी सर्वनाम स्थानियों से गुण हो जाएगा। हे पितर स रहेगा, सा का लोप, र का रुत्व विसर्ग, हे पिता, हे पितरौ हे पितरः। ठीक है, ये रूप आपके चल जाएंगे। अब आता है गो शब्द। अब क्या आता है, गो शब्द। गो शब्द का मतलब होता है बैल। तो गो शब्द रहेगा, गो शब्द से सुविभक्ति आई और सूत्र आ जाएगा गोतोड़ित। क्या आ जाएगा, गोतोड़ित। ध्यान रखना, गो शब्द है, गो शब्द का अर्थ है ओकारांत शब्द है, इसका अर्थ है बैल। गो शब्द से आती है सुविभक्ति, सूत्र आ जाता है गोतोड़ित। गोतोड़ित क्या कहता है कि ओकार शब्द से आया हुआ सर्वनाम स्थान ऋतवत होता। आप एक बार सख्युर संबुद्धौ पढ़ चुके हैं, उसी तरह
कि ओकार शब्द से आया हुआ सर्वनाम स्थान, ओकार शब्द क्या हो गया गो, उससे आया हुआ सर्वनाम स्थान क्या हो गया सु। क्यों? सु, औ, जस, अब, औट, शुर, नपुंसक से याद करिए 5 सर्वनाम स्थान होते हैं। तो ओकार शब्द से आया जो सर्वनाम स्थान सु, उसको ऋतवत हो जाएगा। ऋतवत कहने का मतलब है जो कार्य ऋत को होते थे, जिस स्थल में ऋकार की संज्ञा होती है उसको ऋत कहा जाता है, और जो कार्य ऋत को मान करके होते थे वो कार्य यहां हो जाएंगे। तो सूत्र लग जाएगा यहां पर गोतो ऋत। कौन सूत्र लग जाएगा? गोतो ऋत। तो इसको देख करके ही यहां पर क्या हो जाएगा? ऋतवत भाव हो जाएगा, और सूत्र आ जाएगा अचो यणति। क्या सूत्र आ जाएगा? अचो यणति। इस सूत्र से यहां पर क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो बन जाएगा गौसु, उपदेश तस्य लोप से लोप, इसको कर देंगे हम लोग रुत्व विसर्ग, तो बन जाएगा गौ। क्या बन जाएगा? गौ। तो गो शब्द में के प्रथमा व्यक्ति के एकवचन में क्या बनता है? गौ बनता है, वृद्धि होकर के अच्वयनति सूत्र से गौ, ये ध्यान रखना। उसके बाद हम लोग जब गो शब्द लेके आएंगे, औ लाएंगे, तो आपको एचो यवायावह अयादि संधि करनी है। एचो यवायावह सूत्र से ग ओ को अव आदेश, ठीक है? नहीं, वृद्धि कर लीजिए पहले। गोतो ऋत हो गया तो ऋतवत भाव होगा ही होगा, ध्यान रखिएगा। देखो कंफ्यूज मत होइएगा, गो शब्द है और गो शब्द से जब औ विभक्ति आएगी तो इसी सूत्र से गोतो ऋत सूत्र से, किस सूत्र से? गोतो ऋत सूत्र से, गोतो ऋत, और गोतो ऋत सूत्र से क्या हो जाएगा? ऋतवत भाव हो जाएगा, अचो इणति से वृद्धि, क्योंकि ये सर्वनाम स्थल 5 स्थलों पर। तो गौ, गौ प्लस औ, फिर होगा अयादि संधि, फिर होगी अयादि संधि। तो ग औ को हो जाएगा आव, यहां है औ, बन जाएगा गावौ। तो आपको दिक्कत यहां पर नहीं होगी। रूप देखिए, तो गौ गावौ, गौ विसर्ग है, गौ में विसर्ग है, ध्यान रखिएगा, गौ में विसर्ग है। तो गौ गावौ गावह, गाम, और इस पहले इन दो को छोड़ देते हैं अभी, ठीक है? इन दो को छोड़ देते हैं, गौ बना लेंगे गावौ गावह, यहां पर भी अचुणति से वृद्धि करनी है, आव आदेश करना है, गावह गावौ। गवा में क्या करना है? तो देखो गो शब्द रहेगा, क्या रहेगा? गो, यहां रहेगा टा, टा का बचेगा आ, अब आदेश करोगे एचो यवायावह से मिला दोगे गवा। उसी प्रकार यहां गवे, उसी प्रकार गवी, गवो, गवो, गवाम, गोसु, बाकी सब बन जाएंगे। हमको ध्यान देना है गाम में और गा में, ठीक है? सब बन जाएंगे, कहीं पर कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब हम देखते हैं एक शब्द, शब्द क्या है? गो, और गो शब्द से हम ले आए अम विभक्ति। दूसरी जगह हम ले लेते हैं गो, और गो शब्द से ले आते हैं हम लोग सस विभक्ति। सस का क्या बचता है? अस बचता है, ठीक है? अब देखिए, अब सूत्र आता है ओतोम ससोह। क्या सूत्र आता है? ओतोम ससोह। ये कहता है ओकार से अम अथवा सस का अच परे हो। किससे? ओकार से। ओकार मतलब ओ जिसके अंत में है, ऐसे शब्द से अम अथवा सस का अच परे हो तो पूर्व पर के स्थान पर आकार एक आदेश होता है। क्या करता है ये? आकार। समझेंगे, ओकार से परे अम और सस का अच परे हो तो पूर्व पर के स्थान पर, पूर्व हो गया ओ, पर हो गया अ, पूर्व हो गया ओ और पर हो गया अ, दोनों के स्थान पर आ एक आदेश कर देता है। समझ में आया? क्या कर देता है? अ कर देता है। तो मिलाएंगे जब तो ग प्लस अ प्लस म, यहां पर क्या हो जाएगा? ग प्लस आ प्लस स, सकार का हो जाएगा रुत्व विसर्ग। क्या हो जाएगा? रुत्व विसर्ग। अब यहां मिला देंगे तो गाम और यहां मिला देंगे तो गा, तो कोई दिक्कत आपकी नहीं होगी, ठीक है? तो गाम गाह यहां पर दो रूप आपके बनके तैयार हो जाएंगे। गो हमें क्या करना है? कुछ नहीं है, सिंपल सा शब्द है गो। पंचमी का एक वचन ले आइए, चाहे षष्ठी का एक वचन ले आइए, सूत्र लगा दीजिए गसी गसोश्च, जो आप हरे में लगाए थे, गसी गसोश्च।
जो आप हरि शब्द की पंचमी षष्ठी बनाए थे हरे हरे, वहां एक मतलब घेरगति से होकर के एकार था, यहां ओकार है, क्योंकि वो अर्थ क्या कहता था, एंगंत से परे, घसी घस संबंधी अस परे हो, अत परे हो तो पूर्व रूप एक आदेश होता है, तो घसी घस का अस बचता है, पूर्व रूप हो जाता है तो बन जाता है गोस गोस, सकार का रुत्व विसर्ग हो जाएगा, बन जाएगा गोह गोह। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रूप चल जाएंगे गऊ गावऊ गावह, गाम गावऊ गाह, गवा गोभ्याम गोभी, गवे गोभ्याम गोभ्य, गोह गोभ्याम गोभ्य, गोह गवो गवाम, गवे गवो गोसु। तो ये हो जाएंगे आपके गो शब्द के रूप। तो ये आज का अंतिम शब्द था गो शब्द, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यही समाप्त करते हैं। आप लोगों ने 3 शब्दों को जाना, बहुश्रेयसी शब्द, अति प्रशंसनीय स्त्रियों वाला पुरुष, जो प्रथम लिंग को ग्रहण करके यहाँ पर क्या होती है, नदी संज्ञा। आपसे कोई प्रश्न पूछ ले कि बहुश्रेयसी शब्द तो अति प्रशंसनीय स्त्रियों वाला पुरुष नित्य स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, तो इसकी नदी संज्ञा युस्त्राख्यो नदी इस सूत्र से कैसी हो गई, कैसे हो गई, तो आप क्या कहोगे, प्रथम लिंग को ग्रहण करके, प्रथम लिंग ग्रहणम च इस वार्तिक की सहायता से। पितृ शब्द आप लोगों ने जान लिया। पितृ शब्द में क्या होता था, पिता पितरौ पितरः, पितरम पितरौ पितॄन्, तो वहां पिता में अनंग आदेश होता है, रित उसनस पुरु दंसो अनेह सामच से। उसके बाद पितरौ औ हो, चाहे जस हो, चाहे अम हो, चाहे औट हो, चाहे सप्तमी व्यक्ति का एक वचन गी हो, ऋतोंगी सर्वनाम स्थानीय सूत्र से क्या होता था, वहां पर गुण हो जाता था। पितुहु, पितुहु में क्या होता था, रित उत सूत्र से उत एक आदेश होकर के पितुहु पितुहु बनता था। पितृणाम में अट उपवांग नुम्यवायपी सूत्र से णत्व नहीं होता था। रि वर्णान्नस्य णत्वम वाच्यम, इस वार्तिक से वहां पर णत्व होता है। बाकी सेम आपको सभी कुछ पता है, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं यहीं पर। आपको कोई दिक्कत हो, कोई भी प्रश्न हो, आप प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए यही तैयारी करते रहिए। आगे से हम लोग स्त्रीलिंग पे चलेंगे, तो हम प्रयास करेंगे कि शब्द रूप को 5-7 क्लास में खत्म करके हम लोग कृदंत पर बात करें, तद्धित पर बात करें, ठीक है। धन्यवाद। युवा स्यात् साधु युवा।